हाँ, आज हम सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। सिद्ध साहित्य का प्रारंभ 797 से लेकर के 1257 तक परिलक्षित होता है। और सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य, ये तीनों साहित्य लगभग एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के विरोध में भी खड़े हुए हैं। इसका कारण ये है कि जो सिद्ध साहित्य है उसका संबंध जो है वो वज्रयान शाखा से है, और वज्रयानी का संबंध महायान से है, जो कि सिद्धों की एक शाखा है। ईसा की प्रथम शताब्दी आते आते तक सिद्ध साहित्य दो भागों में विभाजित हुआ, जिसे हीनयान और महायान कहकर पुकारा गया। हीनयान का संबंध तपस्वियों से और सन्यासियों से था, जबकि महायान का संबंध मंत्रयान से था। यही मंत्रयानी आगे चलकर दो भागों में विभाजित हुए, जिन्हें वज्रयानी और सहजयानी दो शाखाओं में विभाजित कर दिया गया। वज्रयानी उन मंत्र साधकों को कहा गया जो कि किसी सिद्धि हेतु तपस्या को करते थे और मंत्रों पर सिद्धि प्राप्त करते थे। इस रूप में दो तरह के मंत्र यानी वज्रयानी सामने आए। एक वो वज्रयानी थे जो तांत्रिक साधना द्वारा जो है जीवन में साहित्यिक विचारों को जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करने में सक्षम थे, और दूसरे वह वज्रयानी सामने आए जो कि मंत्र साधना द्वारा समाज की विभिन्न परिस्थितियों को जो है वो अपने वश में किया करते थे। इन सिद्ध साहित्य के अंतर्गत एक चीज़ और सामने नजर आई कि ये सिद्ध साहित्य के जो रचनाकार थे वो उनकी संख्या 84 बताई जाती है, और ये अपने नाम के आगे पा लगाते थे, जैसे लोईपा, सरहपा, कणापा आदि। और इस तरह से जिस सिद्ध साहित्य का विकास हुआ, सिद्ध साहित्य में खान पान जो था वो मीट, मदिरा, मांस इस तरह का था, और इनका सामाजिक स्तर, सामाजिक जो ये जातियों से संबंध यदि हम देखें तो ये हीन जातियों से संबंध रखते थे, हीन जातियों से रखते थे, और दूसरी जो है ये निम्न वर्ग से भी रखते थे। निम्न वर्ग यानी आर्थिक रूप से निम्न स्थिति वाले वर्ग से भी इनका संबंध था, और समाज के प्रति विद्रोह के रूप में इनका स्वर जो है वो फूटा। इन्होंने वस्तुतः साहित्य की रचना साहित्य के लिए नहीं की, अपितु सामाजिक स्थितियों को दर्शाने के लिए इन्होंने साहित्य का सृजन किया। इस साहित्य सृजन के अंतर्गत इन्होंने समाज में कई तरह के विचारों को लेकर के आए, और यहीं पर उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों को भी सामने प्रस्तुत किया, और उनको ही लक्ष्य बना करके इन्होंने अपने जीवन के निर्माण के रास्ते को चुना। ये जो साधक थे, ये क्योंकि अपनी इच्छा से किसी त्याग या किसी संन्यास या किसी पंथ से जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए इनके अंदर जो है साधना, इनकी साधना जो थी वो इन्होंने गृहस्थ से जुड़ी हुई थी, और गृहस्थ में भी ये इन्होंने एक महासुख नाम की तरफ ये गए, और महासुख के माध्यम से इन्होंने जो है स्त्री संबंधों को जो है वरीयता प्रदान की। स्त्रियों से संबंध रखना और स्त्रियों के द्वारा ही निर्वाण प्राप्त होगा, ऐसा इनका कहना था, ताकि ये अपनी सारी जितनी भी सामाजिक और व्यवहारिक मानसिक नीड को पूरा कर सकें। इस तरह से सिद्धों के साहित्य का जो है एक रूप नज़र आता है। और सिद्ध जो है, क्योंकि जब वो ब्राह्मणों का विरोध करते तो इसका तात्पर्य ये है कि उनका वो समाज में रहने वाले उन ग्रंथों का भी वो उन ग्रंथों को जो कि समाज में वेद
पुराण आदि नामों से जाने जाते हैं, उनका भी वे विरोध करते थे। और इसी कारण से उन्होंने जो जिस साहित्य की रचना की वो वेद पुराण से अलग है। उन्होंने गुरु के महत्व को दिया, शास्त्रों की अवहेलना की। जिन चीज़ों को शास्त्र में नियमतः बताया गया था, वेदों में रखा गया, तो उन चीज़ों के लिए उन्होंने विरोध प्रस्तुत किया। उनके अनुसार समाज में जितनी भी चीज़ें जो कि वेद से जुड़ी हैं या फिर बड़ी जातियों से जुड़ी हुई हैं या आर्थिक रूप से संपन्न समाज से जुड़ी हैं या सामंती प्रथा से जुड़ी हैं, वो सारी चीज़ें एक तरीके से उनके लिए वो सब चीज़ें गलत थी। और इसीलिए उनको ये रास्ता आसान लगा और वो तंत्र साधना में गए, क्योंकि तंत्र साधना में निम्न वर्ग के लोग भी और स्त्रियां भी साधना कर सकती थी। जबकि उस समय का समाज ये बात बताता है कि स्त्री की शिक्षा और निम्न वर्ग की शिक्षा उस समय वर्जित थी। इसलिए दोनों ही जो है वो अपने से बड़ी जाति वालों के विरोधी थे और विरोध के रूप में उन्होंने साहित्य का सृजन किया और साहित्य को उन्होंने अपने को बढ़ाया। इस सिद्ध साहित्य के अंतर्गत एक और चीज़ देखने में आई कि इन्होंने निर्वाण के 3 अवयव ठहराए, एक शून्य, विज्ञान और महासुख। शून्य और विज्ञान, जैसा कि आप नाम से ही समझते हैं, ये दोनों जो है ये ईश्वर प्राप्ति के एक तरीके से मंत्र साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का उपाय साधन थे। लेकिन जो महासुख का संबंध था, वो जो महासुख था उसका संबंध सहवास सुख से के समान बताया गया, क्योंकि इन्होंने प्रणय के प्रसंगों का बहुत ही अधिक जो है वर्णन किया है। यहाँ पर यदि हम देखें तो इन्होंने दर्शन, रहस्यवादी रचनाएं और माया मोह, इन सब चीज़ों के विषय में भी साहित्य की रचना की है। लेकिन हम क्योंकि MSD से 6 के साहित्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम बताएंगे कि इन्होंने साहित्य में प्रणय प्रसंग को किस तरह से रखा। तो साहित्य में प्रणय प्रसंग के लिए इन्होंने कण्हपा के डोम्बी गीत के डोम्बी के प्रति कपाली के प्रेम निवेदन को किस तरह से प्रस्तुत किया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कण्हपा डोम्बी को किस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। कि नगर बाहरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो बाहर नडिया आलो डोम्बी तोय सम करीब मसांग निदृढ़ कंड कपाली जोई लाग 100 पद्मा 64 पंकुड़ी तड़ी 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 चढ़ी नाचई डोम्बी बापुड़ी हालो डोम्बी तो ऊझिम सदबाबे आई ससी जासी डोम्बी कहरी नावे। इसका अर्थ हुआ कि जिस समय एक कपाली जो कि तांत्रिक साधना में लगा हुआ था और उसने एक डोम्बी नारी को नाव पर चढ़ कर के आते देखा, तो उसको वो डोम्बी नारी किस तरह से लगी कि ये डोम्बी स्त्री जो थी वो अन्य नारियों की से जो है उसको वो अलग नज़र आती है उसे। क्यों? क्योंकि वो डोम्बी नारी जो है नगर के बाहर एक सामान्य कुटिया में रहती है और वो नृत्य में कुशल है। वो अपनी जो है कुछ अपनी नौका पर चढ़ कर के अपने सामान को बेचने के लिए बाहर निकली हुई है। उसके हाथ में तंत्री मालाएं हैं, हाथ से बुनी हुई टोकरियां हैं और वो नृत्य कला में प्रवीण है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने की कि उन्होंने नृत्य कला में प्रवीण क्यों दिखाया है। जनरली जो निम्न वर्ग में जब आज भी समाज में जो बिक्री का जो रूप है वो इसी तरह का लोग नाच करके अपनी तरह लोगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि उस समय ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना ही समाज में कोई और साधन थे। और फिर जो जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो तो उसके पास तो कोई साधन नहीं होता, तो लोगों को आकर्षित करने का माध्यम सिर्फ उसके पास एक नृत्य ही था। और उस समय जो ये डोम्बी जो कि वो कपाली जो कि कपाल क्रिया कर रहा है उसकी नज़र उस पर पड़ती है और वो उसको किस तरीके से देखता है। उसको लगता है कि ये कमल 64 पंखुड़ी के ऊपर डोम्बी नाच रही है।
यहाँ पर उन्होंने अपनी बात से जो है ये बताने की कोशिश की है कि ये आध्यात्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः ये आध्यात्मिक चित्र नहीं है, सामाजिक स्थिति का वर्णन जो है वो कणापा ने किया है कि समाज में किस तरह की स्थिति थी, किस तरह के से लोग अपनी व्यापार प्रक्रिया चलाते थे, किस तरीके से एक जो सामान्य परिवार की जो स्त्री थी उस पर जो है एक निम्न वर्ग का कहें या तांत्रिक का कहें या फिर हम कहें किसी अन्य पुरुष की छाया उस पर किस तरह से पड़ती थी और फिर उसके साथ में क्या होता था, ये आसानी से समझने योग्य है। तो इस तरीके से उन्होंने ये साहित्य में जो है प्रणय प्रसंग को प्रस्तुत किया है और लेकिन इसमें समाज में इसे रहस्यात्मक रूप में जो है इसको माना है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उस समय जो एक और चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है वो है शबरपा यानी शबरी बालिका का, जो कि एक जो है शहर से दूर एक ग्राम में रहती है और वह मोर पंख से अपना श्रृंगार करती है, मालाओं से अपने वस्त्र अपने शरीर को सजाती है, वज्र कुंडल पहन करके घूमती है और वो अबोध बालिका सामाजिक स्थितियों से जो है किसी तरह से भी अवगत नहीं है। तो समाज में जो उसका जो रूप है वो मुग्धा नायिका का रूप है जो भोली भाली है और समाज में समाज उससे किस तरीके से आकर्षित होता है। इस तरह से उन्होंने समाज में तरह तरह से समाज में नई नई तरीके से प्रणय निवेदन के चित्रों को प्रस्तुत किया है। रूढ़िवादिता का भी सिद्ध साहित्य में जो है वो खंडन किया गया। वो रूढ़िवादी कौन रचनाओं के अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि सरहपा मिट्टी पानी और कुश लेकर संकल्प करने वाले, घर में बैठकर अग्नि होम करने वाले होम के कड़वे धुएं से आँख को कष्ट देने वाले की हंसी उड़ाते हैं। तो यहाँ सरहपा किसकी हंसी उड़ाते हैं कि जो होम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने जो रचना लिखी, आगम बेय पुराणे पंडिय मान बहंती पक्क सिरफले अलिय जिम बाहरी अव्यंत, कि पंडित लोग आगम वेद और पुराण पढ़कर मान लेते हैं कि वह तत्व की बात समझने का प्रयत्न लेकिन वह तत्व की बात समझने का प्रयत्न नहीं करते। वह उसी प्रकार का प्रयत्न करते हैं जैसे कि पके हुए बेल के चारों तरफ भौरा चक्कर लगाता है। जैसा पका हुआ बेल जो है और उसके चारों तरफ यदि भौरा चक्कर लगाए तो वो उस बेल के अंदर के फल का स्वाद नहीं ले पाता। उसी तरह से जो लोग वेद पाठी हैं, जो लोग शास्त्रज्ञ हैं, वो उन्हें शास्त्रीय अध्ययन तो उन्होंने कर लिया है लेकिन सामाजिक रूप में और व्यवहारिक रूप में वो अपने शास्त्रों को नहीं उतार सकें और इसी के कारण से समाज की जो स्थिति है वो इस तरह की दयनीय स्थिति हो चुकी है। इस तरीके का उन्होंने चित्र प्रस्तुत किया है। इसी तरह से सिद्धों का विद्रोह जो था वो हिंदी भाषा के विकास पर भी था, क्योंकि हिंदी भाषा का विकास से पूर्व प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था और प्राकृत भाषा जो है अपभ्रंश भाषा के ज़्यादा करीब थी, क्योंकि प्राकृत भाषा का अंत हुआ, अपभ्रंश का उदय हुआ। इसलिए प्राकृत और अपभ्रंश का मिला जुला रूप हमें जो है सिद्ध साहित्य में देखने को मिलता है। सिद्ध साहित्य के अंदर हमें अभिव्यंजना पक्ष भी देखने को मिलता है, जिस अभिव्यंजना में समाज की उलटवासियों के माध्यम से एक नई तरीके का चित्र जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि किस तरीके से समाज में जो बड़े लोग हैं वो लोग अपने आप को जो है जीवन में ये मान लेते हैं कि जीवन में कभी उनका अंत नहीं हो सकता और कभी कोई छोटा व्यक्ति उनको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन कभी कभी स्थितियाँ जो बिल्कुल उलट हो जाया करती हैं और जिसको आदमी कमज़ोर समझता है वो इतना ताकतवर निकलता है कि वो उस बड़े आदमी को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। यही चित्र इसमें तंतिपा ने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है कि बेंग संसार बाढ़िल जाए, दुहिल दूध के बेटे समा, बलद बियायल गविया बांझे, पीटा दोहे इतना सोजे, जो सो बुज्जी सोधनी बुद्धि, जो सो चोर सोई सदी साधी, निति निति प्याला शीशे सप जूझे, डंडा पायर गीत बिरले बुझे। इस पद में शब्द से जो सामान्य अर्थ निकलता है वे प्राकृतिक रूप से लोक जीवन में संभव नहीं है।
इसमें एक प्रकार का चमत्कार दिखाया गया है। सीधा अर्थ ये है कि मेंढक सांप से नहीं डरता। अब मेंढक सांप से नहीं डरता, यहीं देखिए, एक इतने से ही शब्द के द्वारा पता लगता है कि जो मेंढक जिसको कि सांप खाने की क्षमता रखता है, वो भी जब अपने सामने कभी कभी जब वो सामने मृत्यु को खड़ा देखता है तो वो सांप से डरना छोड़ देता है और सांप के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको अपने मृत्यु का भय जाता रहता है। इसी तरीके से उन्होंने दूसरा दिखाया, दुहा हुआ दूध गाय के स्तन में समा जाता है। दुहा दूध गाय के स्तन में कैसे समा जाता है कि ये जो जिस चीज़ का जो जन्म होता है वो चीज़ मृत्यु को भी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से उन्होंने दुहा हुआ दूध गाय के स्तन में समा जाता है के रूप में चित्रित किया है। बैल बछड़े का प्रसव करता है, वह गाय बांझ हो जाती है जिसे तीनों सांस दुहा जाता है। यहाँ पर भी उन्होंने यही बताया कि अत्यधिक किसी का यदि शोषण किया जाए तो एक स्थिति वो आ जाती है जबकि वो जो कि फल दे रही थी, आज तक जिस भी चीज़ पर ज़्यादा अधिकार वर्चस्व जमाने की कोशिश की, वो चीज़ का अंत हो जाता है और एक दिन जो है आदमी को फिर अपनी उसी दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ता है। इस पद में एक प्रकार का विस्मय है। ऐसी तरह से उन्होंने लिखा है, जो चोर है वह कोतवाल भी है। ये सभी बातें प्राकृतिक रूप से लोग जीवन में घटित हैं। चोर है वो कोतवाल है, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि समाज में जितने भी बड़े पद पर लोग बैठे हुए हैं उनमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि सचमुच में कहीं समाज के उस वर्ग से उठ करके आए हैं जिस वर्ग में गलत काम हो रहे थे, और इसीलिए वो समाज की सारी स्थितियों को समझते हैं, जिसका कि एक प्रत्यक्ष रूप अभी आप देख सकते थे कि अभी कुछ दिन पहले जो है मोदी जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके विरोध में हमारा पूरा समाज खड़ा हो गया, और है कि उन्होंने एक विरोधी यानी एक आतंकवादी को ही हमारे घर में जो है वो यहाँ की छानबीन करने के लिए भेज दिया है। यहाँ के जो फाइलें थी उन्हीं को छानबीन के लिए भेज दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं समाज के अंदर जो कि एक देखने में विरोधी लगती हैं, लेकिन कभी कभी समाज की स्थिति में किसी बुरे काम को बचाने के लिए उस बुरे व्यक्ति को यदि एक अधिकार सौंप दिया जाए तो उसके शायद संभलने की स्थिति भी बन सकती है। तो खैर इसको जाने देते हैं। और इस तरीके से उन्होंने ये जो चित्र श्रृंगार सिंह को चुनौती देता है। यहाँ भी देखिए कि एक बार कि सिंह जो है, हालांकि जो बड़े लोग होते हैं उनसे बोलने की क्षमता किसी में नहीं होती, लेकिन जब समाज का विद्रोह की भावना घर कर जाती है या किसी भी स्थिति से आदमी मजबूर होता है तो वह ये भूल जाता है कि कौन व्यक्ति क्या है और वो किस पद पर है, और उसके विरोध में वो खड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से समाज की जो सामाजिक स्थितियाँ उसका चित्रण सिद्ध साहित्य में किया गया है। इसके साथ ही हमें पता लगता है सिद्ध साहित्य एक महत्वपूर्ण साहित्य है, और सिद्ध साहित्य के अंदर दर्शन पक्ष और अन्य पक्ष को भी बड़े मजबूत तरीके से रखा गया है। साथ ही जो सिद्ध साहित्य है उसके माध्यम से हमें उस समय के साहित्य की, उस समय के समाज की, उस समय के जो रचनाओं की, उस समय की व्यवहारिक स्थितियों की, हमें गतिविधियों की सबकी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें जो है उस सिद्ध साहित्य के माध्यम से मिलती है। इसीलिए सिद्ध साहित्य अपने आप में एक मौलिक साहित्य है और उसमें एक अलग ही तरह का सौंदर्य भी छाया हुआ है, जिसका भक्ति साहित्य में कबीरदास जी ने प्रयोग भी किया है। नाथ परंपरा के साधकों में को हम योगी कह कर के पुकारते हैं। योगी के विषय में कहा जाता है रमता जोगी बहता पानी, और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जोगी जो है वो गोरखनाथ जो है उनसे संबंध उनका है, और गोरखनाथ का संबंध जो था वो मत्स्येंद्र नाथ से था क्योंकि वो उनके गुरु थे, और मत्स्येंद्र नाथ का संबंध था जलंधर से क्योंकि वे जलंधर के शिष्य थे। ये गोरखनाथ जो थे इन्होंने ये अपनी इनका जो गोरखपंथी जो थे
और जो नाथ परंपरा से संबंध रखते थे, इनका प्रभाव पूरे जो है भारत के अंदर था, जबकि सिद्ध साहित्य में का जो प्रभाव था वह पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर था, और नाथ पंथ का प्रभाव पूरे भारत के अंदर था। इन नाथों में 9 नाथों के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं, जो हैं नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन का नाम गिनाया जाता है। गोरखनाथ को कभी कभी लोग ये कहते हैं कि गोरखनाथ का नाम इन 9 नाथों के अंदर नहीं जोड़ा गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? वो इसलिए क्योंकि गोरखनाथ को के बारे में ये कहा जाता है कि गोरखनाथ ने ही समय समय पर नए नए रूपों में जन्म लिया, और इसीलिए गोरखनाथ का नाम इन 9 नाथों में नहीं है। लेकिन जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक समय में यदि हम मान भी लें कि नाथ परंपरा में गोरखनाथ ने 9 बार जन्म भी लिया, तो ये 9 नाथ जो माने जाते हैं, ये 9 नाथ आज के नहीं हैं। ये 9 नाथ ये 9 नाथ जो बने थे, ये उस समय के हैं जब 9वीं से लेकर के 12वीं सदी की बात चल रही थी। और इतने समय में 12 जन्म लेना किसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है, और यदि हम मान भी लें तो पता कैसे चल सकता है? तो ये बात संभव नहीं है, लेकिन लोगों ने इस बात को जोड़ रखा है। सिद्ध और नाथ में अंतर ये है कि सिद्ध साधक जो थे, वो जहाँ मांस, मदिरा, स्त्री सेवन और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक अलग तरह से लड़ाई लड़ रहे थे। उनके धर्म में किसी भी तरह की जो है मजबूत शक्ति के रूप में कोई नियम नहीं था, तो गृहस्थ धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। वहीं नाथ पंथी जो है वो सन्यासी थे, वो गृहस्थ धर्म से दूर थे, और गृहस्थ से दूर वे नाथ पंथ की सबसे बड़ी शर्त ये थी कि जो नाथपंथी होगा वो कभी भी गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाएगा। तो उस समय के जो नाथ संप्रदाय के लोग थे, वो सन्यासी हुआ करते थे, और उस समय में जो है ये लोग शिव पूजा को जो है महत्व देते थे। मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन, इन सब चीज़ों का प्रयोग इनके लिए वर्जित था, और सुचिता, अहिंसा और आचरण की पवित्र जैसे मानवीय मनोभावों को ये लोग प्रधानता देते थे। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में एक चीज़ समान थी, जैसे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, नाद, बिंदु की साधना, षटचक्र, शून्य भेदन, शून्य चक्र, कुंडलिनी आदि का प्रवेश इस साहित्य दोनों ही साहित्य में किया जाता था। नाथ पंथ की सांस्कृतिक विशेषता ये थी कि नाथ पंथ का प्रभाव जो है पूरे भारत में व्याप्त था, और नाथ पंथ सेक्युलर था। इस पंथ में जो है हिंदू जाति के मध्य क्लास के जो लोग थे वो सम्मिलित थे, और साथ ही इसमें नाथ पंथ के अंदर मुसलमानों को भी जोड़ा गया। हालांकि इसके अंदर जो है हीन जातियों के लिए भी स्थान था, मगर देखने में यदि इसको जानने की कोशिश करें तो पता चलता है कि जो निम्न वर्ग के लोग थे वो गोरखनाथ या नाथ परंपरा से अलग ही रहे हैं। उनका संबंध ज़्यादातर सिद्ध या बौद्धों से ज़्यादा रहा है, और नाथ पंथ से कम रहा है। और मुसलमानों का संबंध, मुसलमान जोगी भी जो है वो नाथ पंथ में आए, और उन्होंने आगे चल कर के जो है इसमें साहित्य की रचना की। गोरखनाथ जोगी को संबोधित करते हुए कहते हैं, कोई बादी कोई विवादी जोगी को बात न करना, 68 तीरथ समद समाने यूँ जोगी को गुरु मसी जरनो। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि गोरखनाथ ने कहा कि ये सारा समाज जो है, इसमें किसी को वाद विवाद करने की, जाति प्रथा पर वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये समस्त समाज जो है वो हमारा ही है, और इसलिए जो भी सन्यासी बनने को लिए तैयार है, और जो इस धर्म की साधना को करने के लिए तैयार है, उनको पूरा हक बनता है कि वे नाथ पंथ में आ जाएं। इस तरह से नाथ पंथ को बढ़ावा मिला। नाथ पंथ के मुख्य रचनाकार के रूप में गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुड़कर नाथ, भरतरी आदि के नाम प्रसिद्ध हैं।
गोरखनाथ में साहित्य की जो प्रामाणिकता है वो भी पूरी तरह से नहीं मिलती। गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उसमें गोरख बोध, गोरखनाथ की 17 कला, दत्त, गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी साखी, नरभई बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखवाणी आदि समाज में जरूर उपलब्ध हैं, लेकिन अन्य रचनाओं जो हैं वो साहित्य में नहीं मिल पाती। गोरखनाथ की कुछ पुस्तकें संस्कृत में भी मिलती हैं जिनका सामाजिक रूप में मिलना कठिन है। उसकी प्रामाणिकता पे संदेह भी है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो नाथपंथी थे वो भी जो है वो कुछ नियमों का विरोध करते थे। जैसे उन्होंने लिखा है कि गंगा के नहाए कहो के नर तरीगे मछली न तरी जाको पानी के घर। नाथ मनुष्य के विवेक को प्रमाणिक मानते हैं, विवेक को वे जीवन की कसौटी स्वीकार करते हैं। उसी आधार पर वे पाखंड का विरोध करते हैं। कहने का मतलब ये कि गंगा में लोग नहाने जाते हैं कि वो जो है उनको मोक्ष मिलेगा, लेकिन वो मछली जो कि पूरे दिन पानी के गंगा के पानी के अंदर रहती है, यदि मोक्ष मिलता है तो उसको अभी तक मोक्ष क्यों नहीं मिला। तो इस तरीके से उन्होंने समाज की व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। यानी हमारे समाज में जो ये कहा जाता है गंगा नहाना चाहिए, यमुना नहाना चाहिए, ये हम आज सुनते हैं, लेकिन यदि समाज के उस 90 दशक के अंदर जाते हैं तब भी हमें ऐसा रूप में हमें जग कई बार देखने को मिल जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि समाज में कुछ लोग उस समय भी जागरूक थे और वो इन सब चीज़ों का जो कि आज भी चल रही हैं उनका विरोध किया करते थे। और नाथपंथी या बड़ी प्रवृत्ति के थे, यानी उन घुमक्कड़ का स्वभाव था और वे जहाँ जाते थे वहाँ की भाषा को वो पूर्णतः अपना लेते थे। उनको तरह तरह की भाषा, बोली और खान पान का उन्हें अनुभव था और इसीलिए उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है, क्योंकि उनकी भाषा के अंदर पूर्वी प्रदेश की भाषाएं, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी के शब्द भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। उन्हें एक और भी बड़ी मज़ेदार बात इसमें पता लगती है कि उन्हें मुसलमानों को भी अपनी वाणी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। यानी ये दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी, मुसलमानों की बोली। और वो खड़ी बोली कौन सी है? जिसमें कि उर्दू और अरबी का ज़्यादा टच है और हरियाणवी भाषा का ज़्यादा टच है, या जो कि आज हमारे समाज में बोली जाती है, खड़ी बोली हिंदी। यानी अब यदि इस बात से यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1850 में हम मानते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य और हिंदी का प्रारंभ और हिंदी में खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभ का एक रूप हमें 9वीं दशक में भी प्राप्त होता है। नाथ साहित्य में अंतः साधना का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। नाथों का मानना था जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांड है, यानी जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में। यानी जैसे हम देखते हैं जलवायु, अग्नि, ये जितने भी तत्व पंच तत्व जो हम कहते हैं, पंच तत्व में धरती, आकाश, जैसा कि हम समाज के मानते हैं जीवन के लिए आवश्यक है, उसी तरीके से हमारे शरीर के लिए भी इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने लिखा जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। इस अनुभूति को प्रकट करने के लिए उन्होंने उलटवासी का प्रयोग किया है। उलटवासी के पीछे नाथों का ये तर्क था कि सिद्धि अवस्था में पहुंचते ही साधक की कायाकल्प हो जाती है। यानी जब व्यक्ति साधना करने लगता है और साधना के माध्यम से नित्य नवीन जो है अपने विषय में को जानने की कोशिश करता है, तब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान जब प्राप्त होता है तो समाज की जितनी भी सामान्य चीज़ें हैं वो उसको नज़र आने लग जाती हैं। तो उस समय में, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सिद्ध, नाथ और जैन, इन लोगों में ये तीनों निम्न, इनमें से दो, सिद्ध और नाथ, ये दोनों में या एक तो निम्न वर्ग या फिर नीची जाति से संबंध था, इसलिए इन दोनों को। परंतु साधना में धरती जीव का प्रतीक है जो गगन की ओर दौड़ लगाती है, परम ब्रह्म से मिलना चाहती है। नाथ साहित्य में साधनात्मक शब्दावली का प्रयोग ही बहुलता से मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब नाथ आचरण की शुचिता पर बल देते हैं, परंतु वह
आचरण सामान्य जन के लिए नहीं था, वह जोगी के लिए था। जोगी होई न निंदा जके, मद मास अरु भांगी जो बके, एकोतर में पुरुषा न कई, जाई सती सती भाषत श्री गोरख राई। वो कहते हैं कि मतलब जो ये सारी चीज़ें जो जिनका जिनका प्रयोग इसमें किया गया है, ये सारी चीज़ें समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक स्त्री के संपर्क में आने से और अपने आचार व्यवहार जो है उसको स्थिर नहीं रख पाते, तो जो यदि जो लोग तरह तरह से स्त्री सेवन करते हैं, तरह तरह से मदिरा और तरह तरह की गलत चीज़ों को लेते हैं, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, वो उन लोगों को ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नाथ साहित्य में जो है सिद्ध साहित्य के समान विरोधी स्थितियाँ तो हैं, लेकिन विरोध के बावजूद भी दोनों की परंपराएं भिन्नताएं, एक में ये मांस मदिरा स्त्री सेवन और समाज की समस्त चीज़ें जो हैं उनको जो है महत्व दिया गया है, उसके दूसरी ओर जो है नाथ परंपरा में इन सब चीज़ों का विरोध किया गया है। अब हम आते हैं जैन साहित्य। इसी समय में एक जैन साहित्य भी लिखा गया है, जिसका संबंध जो है हिंदुओं की उच्च जाति से ही है। जैन साहित्य जो लिखा गया है उसमें कई सारी सी चीज़ें ध्यान देने की हैं। ये समाज के विरोधी पक्ष में था, लेकिन इसमें विरोध का रूप अलग तरीके से प्रस्तुत हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये अहिंसा परमो धर्म न इसको महत्व अधिक देते थे। इनके खान पान में भी जैनों के खान पान में, इनके व्यवहार में, विचार में गहरा अंतर जो है हमें समाज में देखने को मिलता है। इन लोगों शुद्ध सात्विक भोजन और शुद्ध सात्विक आचरण का पर जो बल देना वो जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। जैन साहित्य में हमें जो है कई साहित्यकार नज़र आए, कवि नज़र आए, जिसमें स्वयंभू को जो है उस समय का एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में देखते हैं। स्वयंभू जिन्होंने पौराणिक रचनाओं पर जो है अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, यानी पुराण का विषय लिया। जैसे राम और सीता को इन्होंने अपने ग्रंथ का विषय बनाया और उसको 83 संधियों में लिखा। और उसमें जब उन्होंने उसको लिखा तो उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जहाँ राम और सीता के चरित्र को तुलसीदास भक्ति काल में आकर के भगवान के रूप में लिखते हैं, उस समय जब स्वयंभू ने इस राम और सीता के चित्र को प्रस्तुत किया है, तो एक सामाजिक पुरुष और नारी के रूप में उनको चित्रित किया है। उनको रोते हंसते और सामाजिक व्यवहार से दुखी होते हुए भी उनकी उस रचना में देखा जा सकता है। समाज की सामंती व्यवस्था का जो चित्र है उसका भी एक रूप यहाँ पर स्वयंभू के द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि सामंती व्यवस्था में स्त्रियों को बदलते रहना, कपड़े की तरह बदलते रहना, हम कह सकते हैं कि वो उनका एक चरित्र का प्रमाण था। वैसे यदि हम देखें तो ये बहुत ही समाज में अव्यवहारिक बात है कि एक स्त्री के होते हुए कई सारी स्त्रियों को लेकर के आना समाज के ये परंपरा से विरुद्ध बात है। लेकिन उस समय के समाज में पुरुषों जो राजा लोग होते थे उनकी इस बात को जो है गलत रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि लोग उनका साथ दिया करते थे। तो इस तरह से उन्होंने जो है स्वयं पवनचर्या की रचना की। और इसके बाद महापुराण जो लिखा गया वो पुष्पदंत के द्वारा महापुराण की रचना हुई। महापुराण का मतलब है महान पुराण, महान कथा, और वो कथाएं जो कि हमारे समाज में प्राचीन काल में कही गई हैं और जिनके प्रभाव से हमारे समाज में सुधार हो सकता है। तो वो रचनाएं जो हैं वो महापुराण के रूप में जानी जाती हैं। और इसीलिए पुष्पदंत ने 63 महापुरुषों के जो है महापुराण के चित्रों को प्रस्तुत किया है। महापुराण की कथा वस्तु का फलक अत्यधिक विराट होता है। महापुराण की विशेषता उसके धार्मिक होने में है, उसकी महत्ता मानव जीवन की अभिव्यंजना में है। पर्यावरण के प्रति कवि में आत्मीयता है। नागकुमारचर्य में
या नय कुमार चर्यु पुष्पदंत की दूसरी रचना है। इस काव्य कृति में नाग कुमार के अनेक विवाहों का वर्णन है, व्रत करने का प्रसंग और अंत में तपस्या के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के विषय में चर्चा की गई है। और इसी तरह से एक जसरु चर्यु में हिंसा की निंदा के माध्यम से उन्होंने एक जसर की माँ ने पुत्र की मंगल कामना के लिए आटे के कुक्कुट की बलि दी है। इसका चित्रण किया गया है, यानी आटे के कुक्कुट आटे के कुत्ते की बलि देती है, जिसके की कारण आटे के कुत्ते की बलि देने के कारण उसको जन्म जन्मांतर तक भटकना पड़ता है। यहाँ पर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जब एक सामान्य आटे से बने हुए कुत्ते को काटने पर और उसकी बलि भगवान को चढ़ाने पर, अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उसे चढ़ाने पर, जब एक स्त्री को समाज में जगह जगह भटकना पड़ सकता है, तो जो लोग मांस मदिरा और इस चीज़ का सेवन करते हैं और निरंतर हिंसा करते हैं, उनका अंत किस तरह का होगा, इसे उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। जैन काव्य में कहीं कहीं लौकिक अनुभूति को भी प्रस्तुत किया गया है। लौकिक अनुभूति में उन्होंने धनपाल कृत भविष्यत कहा की चर्चा की है। भविष्यत कहा में कहानी जो है वो समाज से जुड़ी हुई है कि समाज में जो लोग कई सारी स्त्रियां रखते हैं तो उनके बच्चों के साथ में क्या क्या होता है। तो यही है कि धनपाल की दो स्त्रियां हैं, कमलश्री और स्वरूपा। कमलश्री का पुत्र भविष्यत था और स्वरूपा का पुत्र बंधुदत्त। दोनों सौतेले भाई थे। आपसी प्रतिद्वंदता, प्रतिशोध और माया के कारण से, संपत्ति के कारण से जो बंधुदत्त है अपने भाई को धोखे से ले जाता है और उसे वन में छोड़ करके चला आता है। भविष्य कहा वहाँ परेशान होता है, लेकिन धीरे धीरे वो संपन्नता को प्राप्त होता है और जो बंधुदत्त है उसके पास सब कुछ उसे प्राप्त होता है, लेकिन अंत में उसे पराजित होना पड़ता है। इस तरह समाज में अच्छे करने का अच्छा फल और बुरी करने का बुरा कर्म प्रभाव होता है, इसको दर्शाने की कोशिश की गई है। मुक्तक काव्य के रूप में यहाँ पर जो है अन्य रचनाएं यहाँ पर हमें मिलती हैं जिनका चर्चा करना यहाँ पर संभव नहीं है। रहस्यात्मक रूप में पाउड़ दोहा हमें मिलता है। पाउड़ दोहा जो है वो राम सिंह की रचना है, जिसमें दोहों के माध्यम से दोहे कौन से, पाउड़ दोहा यानी दोहों का उपहार, जिसमें कि विशेष दोहों के माध्यम से समाज की सामाजिक स्थिति को प्रस्तुत किए गए। इस तरह का चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया। रहस्यात्मक रूप में उन्होंने रहस्य को जो है उभारने की कोशिश की है। जैन राज साहित्य में जो है उस समय के सामंती राजाओं की तरह से रासु साहित्य को प्रस्तुत की गई है। इसमें भरतेश्वर बाहुबली रास और चंदनमाला रास, दो उपदेश रसायन रास के नाम से इन रासों के बारे में चर्चा की गई है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। इसे हम कथा काव्य कह सकते हैं और जिसमें कथा और गायन का विशेष सम्मिश्रण किया गया है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना ने हिंसा का विरोध किया है। कवि ने ये संकेत करने का प्रयास किया कि सामंती समाज में युद्ध की विभीषिका कितनी भयानक होती है। युद्ध होने के बाद जो एक आम व्यक्ति होता है उसको इस युद्ध के कारण से अपने परिवार को खोना पड़ता है, अपने आप को खोना पड़ता है, अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को खोना पड़ता है। जबकि जो लोग उच्च वर्ग से संबंध रखते हैं वो लोग उसी स्थिति में रहते हैं जिस स्थिति में उनको रहना चाहिए, यानी उनका जो जिन चीज़ों का नाश होता है वो चीज़ें उनको दोबारा से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जो समाज का निम्न वर्ग या जो कमज़ोर वर्ग है वो इस युद्ध के परिणाम को भोगता है। तो इस तरीके से रास के माध्यम से समाज की व्यवस्था को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। जैन रचनाकारों की व्याकरणिक ग्रंथों के रूप में हम जो है हेमचंद्र की रचनाओं को ले सकते हैं। और हेमचंद्र की रचना जिसमें कि एक गाथा को प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अपभ्रंश में एक उदाहरण है कि एक स्त्री, उस समय की स्त्रियां जो हैं वो अपने पति को युद्ध में जो है
मरा हुआ जानकर के कितनी प्रसन्न होती थी। उनको उससे उनके मर जाने से दुख नहीं होता था, बल्कि उनको एक सुख की प्राप्ति होती थी। उसका चित्र प्रस्तुत किया है। भला हुआ जो मारिया बैणी मारा कंत, लज्जऊ तू लयन से हो, जय भागा अरुहिंत। भला हुआ जो मारा गया है बहन, हमारा कंत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। यानी उनके समय के अनुसार युद्ध में जाने वाला पति यदि मर जाए तो वो ठीक था, लेकिन यदि युद्ध से पीठ दिखा करके वो लौट आए तो उसे वे एक अपना अपमान समझती थी। और इसी तरीके से हेमचंद्र के अन्य रचनाओं को भी हम देखते हैं। और इस तरह से जैन साहित्य के विशेष चीज़ों से हम यहाँ पर अवगत हुए। अब हम आगे चर्चा करेंगे जो है वो रासो साहित्य के विषय में।